हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाएंगे कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और स्कूल आने के बाद भी घर पर कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पेरेंट्स तो बड़ी बड़ी बातें तो बच्चों को सिखा देते हैं और वो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का हम यदि गौर करें तो यदि उन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान से बताएं और समझाकर उन्हें इस बातों को सिखाएं तो वो उनके जीवन भर बहुत ही असर पड़ता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को छोटी छोटी बातें जो भी उनकी दिनचर्या में होती हैं उन बातों को भी हम सिखाएं, और ये बहुत ही उनके लिए ज़रूरी होता है। स्कूल खुल चुके हैं तो अब आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है और यहाँ पे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो ये सब बच्चों का और पेरेंट्स का बड़ा ही व्यस्त समय होता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी ऑफिस जाना होता है और बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो अब मेरा तो बच्चों से भी थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट रहता है कि चलो आप भी अपने पेरेंट्स के कामों में थोड़ा सा मदद करें। हालांकि बच्चों को सुबह टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन अपने जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सुबह सुबह उठ के नहाना। अब बच्चे क्या करते हैं कि सुबह नहाने तो चले जाते हैं बाथरूम में, और वहाँ पे क्या करते हैं, नहाने के बाद साबुन को या तो फर्श पे छोड़ देते हैं और या तो वो क्या करते हैं कि वो वैसे ही ना ही उसको साबुनदानी में डालते हैं और ऐसे ही छोड़ छाड़ के आते हैं। फिर पीछे से उनकी मम्मा जाती है, चार सुनाती भी है उनको। तो ये सुबह सुबह किचकिचबाजी करना बेकार है। तो आप अपने बच्चों को शुरू से जैसे ही वो नहा के निकले उनको ये बात समझाइए। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बात ज़रूर समझाइए कि नहाने के बाद साबुन को साबुनदानी में रखना है, और फिर वहाँ से, क्योंकि देखो साबुन नीचे रहेगा तो किसी का भी पैर फिसल सकता है। तो आप जब उसी टाइम जब टोकेंगे तब बच्चे उस बात का ध्यान देंगे। तो एक दो बार आप टोकेंगे तो फिर वो अपने डेली रूटीन में ये बना लेंगे कि हाँ, हमें नहाने के बाद साबुन को साबुनदानी में रखना है और फिर निकलना है। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि तौलिया, नहाने के बाद तौलिया यूज़ किया, अब कमरे में आएंगे, तौलिया क्या करेंगे, बस पोछा पाछा और उसका इधर उधर फेंक फाक के चले जाते। तो पेरेंट्स को थोड़ा एक दो दिन उनको समझाना पड़ेगा कि आपको अपना तौलिया जैसे पोंछने के बाद यदि धोने के लिए रखना है तो धोने की जगह रखिए, और नहीं तो अपना बाहर सुखाना है तो बाहर सुखाइए। इससे क्या होता है कि आपका भी बर्डन थोड़ा सा कम होगा और बच्चों को भी थोड़ा सा ये तरीका सीखने में आसान हो जाएगा कि हाँ, हमें अब डेली क्या करना है कि तौलिया पोंछने के बाद उसको बाहर रखना है या फिर धोने के यहाँ बाथरूम में रख के आना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, माँ बाप नहीं सिखा पाते। तो मेरा ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से पहले दिन से ही बच्चों को ये समझाना शुरू कर दीजिए कि आपको नहाने के टाइम क्या करना है, नहाने के बाद क्या करना है, और कपड़े जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो कपड़े को कहाँ रखना है, उतारे हुए कपड़े को धोने की जगह रखना है या कहाँ रखना है, उनको पहले ही दिन समझा दीजिए। एक दो दिन आपको भी समय लगेगा, लेकिन बच्चे एक दो दिन में वो सीख जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका भी बर्डन कम होगा और बच्चों का भी बर्डन कम होगा। तो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो देखो आपको तो लगना ही पड़ेगा, लेकिन छोटे बच्चों को यदि हम सिखाया जाए तो वो भी आसानी से ये बातें सब सीख जाते हैं। फिर बच्चों को ये समझाइए कि आप जैसे कि टिफ़िन बना के दे रहे हैं और बच्चों को बोलिए पूरा फिनिश करके आइए। कई बार क्या करते हैं कि बच्चे फिनिश करते नहीं हैं और वैसे ही टिफ़िन उठा के ले आते हैं। आप जब टिफ़िन बनाते हो उनके टेबल पे रख दीजिए, ताकि बच्चा यदि बैग ठीक कर रहा है तो उस टिफ़िन को वो रखे और फिर उसको लेकर जाए, और स्कूल में भी जाके वो टिफ़िन को पूरा खा के, और उसको वो चीज़ें दीजिए जो वो आसानी से खा सके। ऐसा ना हो कि कोई लिक्विड चीज़ जो बच्चा गिरा दे और आप भी आके उसको बोलिए कि आपने ये अपना ड्रेस ख़राब कर दिया, ये ख़राब कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपकी समस्या भी कम होगी। तो शुरू से ऐसी चीज़ें बना के दीजिए जिससे कि वो बच्चा आसानी से खा भी सके और उनकी ड्रेस भी गंदा ना हो। तो हम थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो अपनी भी समस्या हमारी कम होगी और बच्चों की भी समस्या कम होगी। हाँ, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों को खाना उनकी मनपसंद का ही दीजिए, और डेली उनको कुछ ना कुछ अलग अलग करके ही खाना दीजिए, अलग अलग तरीके से बना के खाना दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेके खाएगा भी और पूरा फिनिश करके भी आएगा। और कोशिश करिए कि बच्चों को नॉनवेज ना दें, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि बच्चे हर तरीके के आते हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। फिर बच्चों की आदत होती है एक दूसरे की टिफ़िन थोड़े बहुत शेयर करके खाने की। तो फिर इससे बढ़िया है कि आप वेज ही दीजिए, नॉनवेज ना दीजिए।
जब आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो आप छोटी छोटी बातों का उनको समझा कर भेजिए कि आपके मैंने ज्योमेट्री बॉक्स में इतनी पेंसिलें रखी हैं, इतने रबर रखे हैं, इतने शार्पनर्स रखे हैं, तो ये चीज़ आपको यूज़ करके वापस इसी डब्बे में रख के आना, पेंसिल बॉक्स में रख के फिर उसको बैग में रख के आना है। क्या करते हैं कि बच्चे पेंसिल ले जाते हैं, इरेजर ले तो जाते हैं, लेकिन स्कूल में लापरवाही से क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हम जब शुरू से, जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको हम पहले से ही इसको समझा के भेजेंगे, तो बच्चा 1-2 दिन तो चाहे घूम कर दे, लेकिन जब देखेगा कि मम्मा मुझे रोज ही इसी बात को टोकती है, तो उसके बाद वो नियमित रूप से अपना उस पेंसिल रबड़ को संभालना सीख जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी स्कूल की तरफ से, ना ही स्कूल वालों की आपके प्रति कोई कंप्लेन रहेगा कि हाँ आपका बच्चा ये खोज दिया, ये खो दिया। मतलब इससे दोनों की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे। अब क्या होता है कि बच्चों को, जैसे घर में भी बच्चे हैं तो उनको सामान को रखना सिखाएंगे। अच्छा, और जैसे कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बॉटल है, बॉटल ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा बॉटल हो कि बच्चा कैरी ना कर पाए। बच्चों को उसके हिसाब से दीजिए, जैसे बच्चा छोटा है तो छोटी बॉटल दीजिए, बड़ा है तो थोड़ी बड़ी बॉटल दीजिए। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे तो छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल ला के दे देते हैं, तो बच्चा वो बैग कैरी करता है तो इतना हैवी हो जाता है कि बुक्स तो होते ही हैं और फिर उसके बाद वो बॉटल भी उसको हैवी करता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को हम बता भी सकते हैं और अपनी तरफ से भी हम सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों को जब भी बॉटल देते हैं तो उसका जो ढक्कन होता है वो उस बात पे बहुत ध्यान दें कि जब भी बॉटल खरीदें तो ऐसा हो कि बच्चा अपने आप ही खोल सके। मैंने कई बार देखा स्कूल में क्या होता है कि बच्चों से ढक्कन तो खुलता है नहीं, पेरेंट्स मतलब कि टीचर्स के पास लेकर आते हैं कि मैडम ये हमारा ढक्कन खोल दिए। तो इससे क्या होता है कि टीचर का भी टाइम वेस्ट होता है। तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जब बच्चों की बॉटल खरीदें तो बच्चों के हिसाब से खरीदें, बच्चा उसको आराम से खोल सके, पानी पी सके और वापस उसको बंद कर सके। आप एक और बात ध्यान रखिए, जब बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो बच्चा बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रेस में जाए। कई बार पेरेंट्स होते हैं कि सोचते हैं कि बस बच्चों को बस पहना दिया, उनकी ड्यूटी खत्म। ऐसा मत करिए। बच्चे जब प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होकर जाते हैं तो उनका एक एक पर्सनल लुक होता है जो स्कूल में भी अच्छा लगता है देखने में, फिर टीचर्स भी बड़ा अट्रैक्ट होती है ऐसे बच्चों के साथ। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को मतलब प्रॉपर उसको प्रेस करके ही कपड़े पहनाएं और धुले हुए कपड़े पहनाएं, ना कि गंदे कपड़े पहनाएं। फिर बच्चा भी पहनने में भी बड़ा खुश होकर पहनेगा कि हाँ आज मुझे नए कपड़े पहनने को मिले। तो अब ये है कि अब बच्चों का जो, जैसे कि जब बच्चों को हम ड्रेस पहनाते हैं उनके बटन वगैरह ऐसा ना कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, बच्चा जब जरूरत पड़े उसको खोलना चाहे तो खोल भी ना सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे टॉयलेट बाथरूम करते ही हैं स्कूल में, तो इस तरह के ड्रेसअप हो कि बच्चा अपने आप ही जाकर खोल खाल के अपना मतलब कि टॉयलेट बाथरूम कर सके। हमें ज़्यादातर छोटे बच्चों पे इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना है कि बच्चा अपने आप ही कर सके। कहीं नहीं तो क्या होता है कि स्कूल में बच्चा बेल्ट नहीं खोल पाता और उसी में टॉयलेट इतनी जोर की लगती है कि बच्चा टॉयलेट कर देता है, फिर आया भी उस पर चिल्लाती है और टीचर्स तो खैर क्या बोलेगी फिर। लेकिन ये कि बच्चा अपने को बड़ा गिल्टी फील करता है कि हाँ आज तो मैंने टॉयलेट मतलब स्कूल में कर दिया या ड्रेस में कर दिया। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी आप ड्रेस परचेस करें तो बच्चे को आसानी से मतलब उसको सिखा दें कि आपको ऐसे जिप को खोलना है, ऐसे बटन को लगाना है, ताकि वो आराम से कर सके। और घर में भी बच्चे जब रहते हैं तो जब वो कंघी वगैरह भी करते हैं, हालांकि जैसे लड़कियां, छोटी लड़कियां या बड़ी लड़कियां, पहले तो छोटे बच्चों को तो आप खुद ही कंघी ड्रेसअप करके भेजेंगे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो लड़कियां होती हैं वो कंघी करके उनमें बाल जो होते हैं वो कंघी में छोड़ देती हैं। तो उनको टोकिए कि हाँ आपको बाल को इसको डस्टबिन में डालना है। तो इससे क्या होगा कि उनकी एक हैबिट बनी रहेगी और आपका ड्रेसिंग टेबल भी साफ सुथरा रहेगा। तो जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो बच्चे अपने सामान को ठीक प्रकार से रखें। इस बात को भी एक बार आप ज़रूर उसको समझा कर भेजिए कि आपको प्रॉपर अपने बैग में पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, बॉटल सब कुछ ध्यान से लेकर आना है। बुक्स, कॉपीज भी आप गिन के भेजिए और जो कॉपीज टीचर्स को देना है उसको समझा के भेजिए कि आपको ये टीचर्स को कॉपी देना है, ये बुक आपको पढ़ना है और वापस अपने बैग के अंदर डालना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में अपने सामान को ठीक प्रकार से संभालने की भी आदत बनी रहेगी। अब बच्चा जब स्कूल से जब घर आता है तो उसको शुरू से ही ऐसे समझाइए कि आप जैसे घर में एंटर करेंगे तो अपने जूते, चप्पल, जो भी शूज़, स्कूल के शूज़ होंगे, जुराबें होंगी, वो
जहाँ पे वो रैक बना हुआ है, शूज़ रैक, वहाँ पे रखिए। जुराबें उसमें से निकाल के रखिए, क्योंकि जब जुराबें जूते में रहेंगी तो वो बदबू मारेगा। तो जुराब को उसी टाइम तुरंत उसको धोने की जगह पे उसको समझाइए कि उसको वहाँ पे रख के आना है। और ड्रेस भी आप उसको मतलब कि उसको बाहर से बाहर ही, जैसे कि अपने घर में कमरे में ना एंटर करके बच्चों को बोलिए कि ये तौलिए पकड़ो और फटाफट अपने ड्रेस को चेंज करके आओ। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, जब स्कूल से आते हैं ना, इन्हें बड़ी जल्दी खाने पीने की लगी रहती है और वो सोचते हैं कि बिना हाथ मुंह धोए और फटाफट खाने को मिल जाए। तो आप इनको थोड़ा सा समझाइए कि आपको स्कूल से आने के बाद प्रॉपर अपने शूज़ निकालने हैं, जुराबें यहाँ रखनी हैं, ड्रेस को यहाँ पे रखना है। मतलब एक स्थान बना दीजिए कि हाँ आपको ये धोने की ड्रेसेस हैं, वो यहाँ पे उतार के रखनी है। उसके बाद उनको साफ़ सुथरा घर का ड्रेस पहनाइए और उन्हें खाने के लिए जो भी उनका मनपसंद जो भी अपने खाना बनाया है उसे बनाकर और दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है ना कि मतलब एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें आते साथ ही पहले खाने पीने पे ध्यान नहीं रखना, हमें पहले अपने साफ़ सफाई पे ध्यान रखना है। क्योंकि देखो आजकल का माहौल ऐसा है कि हम जब बाहर से आते हैं तो हम बहुत ही मतलब ज़्यादा सेफ नहीं रहता, क्योंकि हर जगह गंदगी रहती है और हर जगह हम लोग कुछ ना कुछ टच करते हैं तो उसमें संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आजकल के माहौल के हिसाब से बच्चों को हाथ को बार बार धुलवाना भी बहुत ज़रूरी है, हाथ मुँह धुलवाना भी ज़रूरी है, और एक बार नहलवा दें तो वो ज़्यादा ही बेटर होगा। और जब बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो खाना खाने के बाद उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए और उन्हें ये समझाइए कि आपको रेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो बच्चा 8 घंटा अपने स्कूल में बिता कर आए, थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो उसको मेंटल पीस मिलेगा और उसके बाद वो पढ़ाई करने में उनका मन लगेगा। तो कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बस खाना खाया उसके बाद वो खेलने दौड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को शुरू से एक हैबिट बना के रखिए, खिलाकर उनको सुलाना है, चाहे आधा घंटा सुलाएं चाहे 1 घंटा सुलाएं। इससे उनका माइंड फ्रेश होगा। और फिर उसके बाद उन्हें ये समझाइए कि पहले अपना स्कूल का काम करना है, उसके बाद ही जाकर कुछ और भी काम जो उनकी मनपसंद का वो करो, उसके बाद शाम को खेलने जाओ। जब बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब बच्चे अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, तो एक बात का और ध्यान दीजिए कि जब वो पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो सो के पढ़ रहे हों। क्योंकि उनमें कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इतने हैवी वेट के होते हैं, उनसे बैठा ही नहीं जाता, वो सो जाते हैं। और वैसे भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़ी लापरवाही करते हैं, सो के पढ़ना पसंद करते हैं। ये भी एक गलत आदत है। इससे क्या होगा कि आईसाइट वीक होगी और मतलब इसमें ये रहेगा कि जब सो के पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन भी नहीं रहता, थोड़ी देर के बाद उन्हें नींद आ जाती है। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों को बिठा कर पढ़ाइए और एक जो डिस्टेंस होता है बुक और आई का, ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो 1 फुट की दूरी पर हो, ताकि बच्चा आसानी से उसको पढ़ सके। और दूसरी बात यह है कि जब भी बच्चा पढ़े उस पर एक बार ध्यान भी दीजिए कि वो क्या पढ़ रहा है। तो हम ऐसी छोटी छोटी बातों को हम सिखाएंगे, जब शुरू से बच्चों में ये आदत डालेंगे ना, तो वो जीवन भर उसमें वो आदत बनी रहेगी और फिर आगे जाके वो आपके लिए भी सही रहेगा और बच्चों के लिए भी सही रहेगा। अब आप एक बात का और ध्यान दीजिए कि बच्चे यदि दिन भर स्कूल में बिजी हैं, घर में आकर होमवर्क भी कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा आउटडोर के लिए ज़रूर ले जाएं, शाम को घुमाने फिराने ले जाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। और पहले का क्या समय था कि जब हमारे टाइम क्या होता था कि हम लोग तो एक डिफेंस पर्सन वाले थे, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, सुबह सुबह 4 बजे हमें उठा देते थे। सुबह उठ के मतलब थोड़ा सा जॉगिंग करो, थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह करो, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ के फिर स्कूल जाओ। लेकिन आजकल की इतनी बिजी लाइफ में ना बच्चों के पास टाइम है, ना ही पेरेंट्स के पास टाइम है कि बच्चों को इस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करवाया जा सके। तो कोशिश ये करें कि जो काम जो सुबह पहले होता था, जैसे हमारे टाइम में हम लोग सुबह ज़्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, वो काम आप शाम को करवाइए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का थोड़ा सा दिमाग भी सही तरह से काम करेगा और बच्चों के अंदर थोड़ा सा फुर्ती भी आएगी और हर काम को वो अच्छी तरीके से करेंगे। तो आजकल का ज़माना क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, घर में आते हैं, बस पढ़ाई किया, कंप्लीट करा, होमवर्क किया, ख़त्म, उसके बाद लग गए अपने मोबाइल में या तो फिर टीवी में। तो बच्चों को इससे थोड़ा सा हट के, हमें इनको थोड़ा सा हट के ये काम करवाना पड़ेगा कि उनको बस एक लालच देना पड़ेगा कि फटाफट आप काम करवाइए, मोबाइल वगैरह तो हम बाद में देख लेंगे, चलो पहले बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, खेल के आते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे और आपके बीच में भी एक अच्छा तरह से बॉन्डिंग बनी रहेगी और वो भी समझेंगे कि हाँ पेरेंट्स हमारे लिए समय दे रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हम यदि ध्यान देना तो हम भी अपनी समस्या भी कम कर सकते हैं, बच्चों को समझाने में भी आसानी रहेगी और बच्चे भी बड़े आसानी से इन सब चीज़ों को शुरू से सीख जाएंगे।
आप अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को सुबह जरूर उठाइए। मान लो कि आपको सुबह टाइम नहीं तो शाम को, लेकिन कोशिश करिए कि आप सुबह उनको पार्क वगैरह में ले जाइए और घुमाने ले जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाइए, क्योंकि सुबह के टाइम और एक्सरसाइज वगैरह करवाइए। क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है कि बहुत ही मतलब फ्रेश वातावरण होता है हर जगह, और बहुत ही शुद्ध हवा मिलती है, और बच्चों के अंदर ये शुद्धता ऑक्सीजन मतलब शुद्ध ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं, और उनमें अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें फुर्ती आएगी। तो कोशिश ये करिए कि आप सुबह एक्सरसाइज वगैरह करवा दीजिए उनका, और यदि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को ले जाइए, लेकिन आप ज़रूर ले जाइए, उनके साथ थोड़ा सा समय ज़रूर बिताइए उनके साथ। और शाम को क्या होता है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्या होता है कि प्रदूषण वाला होता है, और फिर हर जगह तो इससे कहते हैं पार्क में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा दूषित वातावरण नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करिए कि सुबह जहाँ तक हो सके वो करवाइए, और नहीं है तो फिर देखो वो तो मजबूरी है पेरेंट्स की, तो शाम को तो ले ही जाना पड़ेगा। तो लेकिन उन्हें घर में ना रख के, क्योंकि घर में बच्चे रहेंगे तो फिर या तो टीवी देखेंगे या तो मोबाइल देखेंगे। तो कोशिश ये करिए कि उनको थोड़ा सा बाहर के लिए भी आधा एक घंटा, ज़्यादा ना हो तो कम से कम 15 मिनट ही उनको घुमा के लाइए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए।